भारत भूमि पर गारस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए ऐसे ऐसे योगीराज हुए जिनके यहाँ बड़े बड़े महात्मा ज्ञान सुनने के लिए जाते थे। नेपाल राष्ट्र में अवस्थित वह जगह है राजा जनक की राजधानी। ऐसे ज्ञान से भक्ति से ओतप्रोत जिनका जीवन रहा, भारत की वो जननी, वो माता जिसने संत को अपनी गोद में खिलाई और खिलाई। संत पलटू साहब की वाणी है, वे कहते हैं, धन जननी जिन जाया सुत संत सखीरी। वो जननी धन्य है, वो माता धन्य है जिसने संत को गोद में, संत को जन्म दिया। जाया, जाया मतलब जन्म देना, संत को जन्म दिया। वह जननी धन्य है जिसने भगवंत को भी जन्म दिया। भगवान जिनके गोद में खेला, पला, बढ़ा। राजा दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। भगवान की जननी बनी माता कौशल्या। और मिथिला नरेश के जो अर्धांगिनी है, वो भक्ति रूपा माता सीता का परिपालन किया। जन्म तो नहीं दिया, वह माता सीता का परिपालन किया। यह कोई संयोग है? यह कोई संयोग की बात तो नहीं है। इन लोगों ने सत्संग किया है। सत्संग इतना किया कि भगवान विवश हो गए उनके घर में जन्म लेने के लिए। भगवती जगदम्बा सीता विवश हो गई। जन्म लेने के लिए। राजा जनक और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ
दोनों अक्सर सत्संग किया करते थे विशेष रूप से। ऐसे तो करते ही थे जैसे आप करते हैं अपने घरों में, लेकिन विशेष रूप से सत्संग किया करते थे। राजा जनक का जब सत्संग होता था तो देवलोक से देवता लोग उतरकर सत्संग में आकर बैठते थे। देवता देवत्व को पाकर संतुष्ट नहीं है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन। ये सृष्टि का रहस्य है। नो वन इज सेटिस्फाइड। संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। और कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिस किसी को देखा, जहां देखा, सभी लोग दुखी हैं। Whosoever has holding the human body or deity, the body of deity, each and everyone is suffering. सब दुखी हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। घाटा हुआ तब दुख, बढ़ गया तब भी दुख, क्योंकि सूरदास संपदा आपदा। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। रावण की संतति इतनी बड़ी, 1 लाख पुत्र हो गया, दुखी हो गए। कहां कहां संभालेंगे। भवानीपुर या ये जो सिंघिया है, इसकी जनसंख्या 1 लाख शायद होगी ना होगी। सिंघिया गांव की 1 लाख तो नहीं होगी। रावण के पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। दुखी थे, रावण दुखी था। सज्जनों, सुखी कौन है? जो सत्संग करते हैं। सत्संग करके अपने मन को जिसने जीत लिया है। कबीर साहब ने कहा, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। रंक जो है वो ज्यादा दुखी है। नहीं दरिद्र सम जग दुख भाई। इस संसार में जो दरिद्र हैं उसको तो ज्यादा दुख है। सज्जनों, रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। ध्यान से सुनेंगे। सकल जग दुखिया, पूरा जगत दुखी है। कदाचित संत कबीर साहब से पूछा जाता कि महाराज सुखी कौन है, तो वे कहते हैं कि संत सुखी कैसे? मन जीती हो, जिसने अपने मन को जीत लिया है। मन पर विजय प्राप्त करना साधारण बात नहीं है।
तो माध्यम क्या है? यही सत्संग। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग, ऐसे नहीं। When we are saying and you are listening, it's very simple. हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इस बात में कितनी गहराई है। वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग। और कैसे सत्संग करें? तो सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। ध्यान दीजिए, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। ये है असली सत्संग। अंतर अभिलाषा लगी रहे, भीतर में भी प्यास लगी है उस चरण की। कौन सा चरण? संत सदगुरु का चरण। संत सदगुरु का जो चरण है वह पवित्र है। क्यों? क्योंकि उनका आचरण बहुत पवित्र है। सज्जनों, तो राजा जनक जी सत्संग करते थे, विशेष रूप से आयोजक बन जाते थे और सभी जगह निमंत्रण भेज देते थे कि सब लोग आइए सत्संग में। देवता लोग भी आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सत्संग में प्रश्न उत्तर चला। किसके बीच? राजा जनक और जो शनि देवता का नाम आपने सुना होगा, आजकल शनि देवता विशेष चल रहा है, आपने देखा होगा। तो शनि देवता और राजा जनक के बीच में प्रश्न उत्तर हो गया, जिज्ञासा हुई। राजा जनक तो बहुत ज्ञानी महापुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का नाम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। वे कहते हैं कि जो राजा जनक राजर्षि लोग हुए, उन्होंने वैसा आचरण किया है। यद्य आचरति जनकादयः, राजा जनक लोगों ने वैसा आचरण करके दिखाया है, पवित्र आचरण। तो सज्जनों, राजा जनक में और शनि देवता में प्रश्न उत्तर हुआ तो शनि देवता को अपने ज्ञान से मूक कर देते हैं राजा जनक। भरी सभा में शनि को लगा कि मैं तो देवता हूं और ये मनुष्य है और मैं हार गया एक तरह से। तो हारने के बाद मनुष्य की जब हार होती है ना, तो उस समय वो कुपित होता है, क्रोधित होता है, बहुत कुछ सोचता है। ये तो देवता थे। राजा जनक का जो बगीचा था ना, शनि देवता आए और अपनी शक्ति से पूरे बाग को, बगीचा को जला डाला। ध्यान दीजिए, संत मत केवल आंतरिक बात ही नहीं करता है। ये जो वृक्ष है, पौधे हैं, ये हम सबों के लिए जीवन दाता है। इसी से ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ना,
कोरोना जब आया था तो लोग ऑक्सीजन की सिलेंडर खरीदते थे, छोटे छोटे सिलेंडर होते थे, आपने देखा होगा आप लोगों ने, 1-1 लाख रुपया में बिकता था। ये ऑक्सीजन प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है। तो राजा जनक के आसपास जो बाग बगीचा था सबको राजा शनि ने जला दिया, तो स्वाभाविक रूप से राजा दुखी हो गए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, सत्संग करते हैं लेकिन राग द्वेष से ऊपर हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। राग द्वेष से ऊपर कौन होते हैं? संत। न उनके भीतर राग होता है, राग की आग नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि राग आग है, राग के समान दूसरी आग नहीं है। बट किंतु संत लोग राग और द्वेष से ऊपर होते। राग द्वेष वियक्तेषु, महापुरुष कैसे होते हैं? इससे अलग होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, सज्जनों, राजा जनक दुखी हो गए। किसी ने कहा कि सत्संग करने से तो आपको हानि हो गई, आपके सारे बगीचे जल गए, सत्संग करने से तो हानि हो गई। राजा जनक ने कहा कि जब तक सत्संग है मेरे जीवन में हानि नहीं, ये दिखता है। मैं संत की शरण ले लेता हूं। याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास चले गए राजा जनक। बोलिए श्री सद्गुरु। जगह है कि नहीं आप लोग? सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि इसीलिए करता हूं, करा देता हूं कि जागृत होकर सुनिए, चैतन्यता रहनी चाहिए। सज्जनों, राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य के पास चले गए। सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद राजा जनक ने याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रार्थना की कि मेरे राज्य में ये परिस्थिति हो गई है। याज्ञवल्क्य महाराज की मौज ध्यान से सुनेंगे। हमारे यहाँ सदुकड़ी कहावत है, राजा का फौज और संत की मौज। वो कोई नहीं जानता। फौज पता नहीं किसको किधर चले, किसको पकड़ ले, किधर क्या करे। और संत की भी मौज ऐसी ही होती है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज मौज में आकर बोले कि वो बगीचा आपका हरा हो जाएगा, जो जल गया है ना, आपका बगीचा हरा हो जाएगा। जैसे राजा जनक का बगीचा ऐसा था सज्जनों, एक बार अगर फूल खिल जाता था तो कभी मुरझाता ही नहीं था। देखिए कैसा बगीचा था। एक बार पौधा में फूल खिल गया तब वो मुरझाता नहीं था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आपका बगीचा वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, लेकिन एक काम करना पड़ेगा राजन। राजा जनक ने हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज क्या करना पड़ेगा? बोले आप नहीं, आपको छोड़कर कोई ऐसा धर्मात्मा हो जो कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा और कच्चा धागा, कच्चा धागा लोग बांधते हैं ना हाथ में, आजकल मौली हाथ में बांधते हैं, उसको कच्चा धागा कहा जाता है। बोले कच्चा धागा उस कच्चे घड़े में बांधकर कुएं, आपके बगीचा में जो कुआं है ना, उससे पानी भरकर बगीचा में छिड़क देगा तो पूरा बगीचा वैसा ही हरा भरा हो जाएगा। कच्चा घड़ा में पानी रुकेगा क्या?
संभव है? कच्चा घड़ा में पानी कैसे रुकेगा? और धागा भी कितना पतला होता, कच्चा धागा, उससे पानी निकाला जाएगा और छिड़क दिया जाएगा। राजा जनक अपने राजधानी को लौट गए और यह खबर फैला दी, है कोई ऐसे सज्जन जो ऐसा कर दे? बड़े बड़े धर्मात्मा लोग आए, किसी से यह काम नहीं हो पाया। कोशिश लोगों ने की, घड़े में घड़े के गले में कच्चा धागा बांधकर जैसे कुआं में डुबाते थे, घड़ा ही बिखर जाता था। टूटता क्या था, वो तो मिट्टी का था, बिखर जाता था। राजा को बड़ी चिंता हुई, सबको खबर भेजी थी, राजा दशरथ को भी खबर भेज दिया, चिट्ठी पठाई, ऐसा ऐसा है महाराज, मेरे बगीचा को कोई हरा कर दे। और राजा दशरथ के पास जब यह खबर आई तो पत्रवाहक को कहा कि जाओ बोल देना कि 1 सप्ताह के अंदर हम यह काम करवा देंगे। करेंगे नहीं? राजा जनक के बगीचा को हम हरा कर देंगे। तो अब राजा दशरथ सोचने लगे, मैं तो बोल दिया कि बगीचा हरा कर दूंगा, अगर गया, मैं ही गया या किसी को भेजा, बगीचा हरा ना होगा, फिर तब तो इस चिंता में उसने भोजन छोड़ दिया। राजा दशरथ ने, माता कौशल्या भोजन की थाल सजा कर ले जाती थी और कहती थी कि मेरे पति परमेश्वर भोजन कर लीजिए। पहले की नारी जो होती थी ना, पति को परमेश्वर मानती थी, और आजकल तो जो पढ़ी लिखी नारी है अपने पति को नाम लेकर के बुला दे, इधर आओ। यहाँ जो बैठी हैं आप लोगों के बारे में मैं नहीं कहता हूं, मैंने सुना है अपने पति को ऐसे बुला लेती। लेकिन माता कौशल्या का भाव कितना पवित्र है। तो राजा दशरथ के पास जब थाली सजा कर ले जाती थी तो राजा दशरथ कहते थे कि रख दो, मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन वो भोजन वहीं का वहीं पड़ा रह जाता था, खाते नहीं थे। चिंता हो गई। इस प्रकार से 7 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। अब बड़ी चिंता हुई। उनका जो मेहतर था राजा दशरथ के पास आकर निवेदन करता है कि महाराज आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जब से मेरी माँ आपके बचपन से ही मेरी माँ आपके चरण में सेवा करने के लिए दिया है, माँ ने सौंप दी है, तब से मैं आपकी बची हुई जूठन को खाता हूं। आप जो कुछ टुकड़े छोड़ देते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं, व्यंजन छोड़ देते हैं, वही खा के मैं रहता हूं। इसके अलावा आज तक आपके बगीचा से एक फल भी नहीं खाया हूं। जो जूठा छूट आप छोड़ देते हैं उसी को मैं खा के रह जाता हूं। आपको ऐसी कौन सी समस्या हो गई है बताइए? आप भी सत्संग में बैठते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में सत्संग में जब आप बैठते हैं तो मैं भी कहीं न कहीं वहीं खड़ा रहता हूं। मैं भी सत्संग सुनता हूं और बहुत मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुनता हूं। मैंने निवेदन किया आपसे, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। तो महाराज आपको क्या कष्ट हो गया? तो राजा ने अपनी बात अपने मेहतर को बता दिया, अपने नौकर को। नौकर ने कहा कि यह काम तो मैं जाके कर दूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं?
मैं राजा जनक के बगीचा को हरा कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, राजा दशरथ का एक नौकर वो दावा कर दिया कि मैं राजा जनक के बगीचा को हरा कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा। राजा दशरथ को भी बड़ी हैरानी हुई। राजा दशरथ ने कहा कि तब तुम जाओगे वहां? बोले जरूर जाऊंगा, आपका आदेश तो केवल हो। ठीक है, मेरा आदेश है, तुम जाओ। राजा दशरथ का वह नौकर जाता है राजा जनक के दरबार में, खबर भेजता है कि मैं आपके बगीचे को हरा कर दूंगा। मैं दशरथ का दास, सम्राट राजा दशरथ का मैं दास हूं और आपके बगीचा को हरा कर दूंगा। राजा जनक को बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि राजा दशरथ के नौकर में ये क्षमता है। बड़े बड़े यहाँ एक से एक धर्मात्मा को बुलाया, बगीचा हरा नहीं कर सका, और ये नौकर कहता है कि मैं कर दूंगा हरा। आओ कर दो हरा, ये है शर्त, कच्चा घड़ा कच्चा धागा। बोले महाराज कहाँ है कुआं? तो कुआं दिखा दिया गया। घड़े में कच्चा, घड़े के गले में कच्चा धागा बांध करके डुबाया और डुबा करके सीधे पानी ऊपर ले आया। अब इतने लोग थे, बड़े हैरान हो गए कि इतने बड़े बड़े धर्मात्मा कच्चा घड़ा में पानी नहीं भर सका, ये राजा दशरथ का नौकर। और उसमें से पानी निकाल करके पूरे बगीचे में छिड़क दिया, पूरा बगीचा वैसे हरा का हरा हो गया। राजा दशरथ बहुत हैरान हो गए, राजा जनक बहुत हैरान हो गए। बोले करते क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अपने मालिक के प्रति मैंने निष्ठा रखी है। मेरी माँ ने उनके हाथों में मेरे जीवन को सौंप दिया और तब से मैं एक निष्ठ होकर राजा दशरथ की सेवा करता हूं, उन्हीं का जूठन खाता हूं। और महाराज इसमें भी शायद विशेषता हो न हो, राजा दशरथ जब सत्संग करने जाते हैं, अपने गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो मैं भी किसी न किसी कोने में रहकर खड़े होकर सत्संग करता हूँ। शायद ये सत्संग का प्रभाव है कि आज आपका बगीचा हरा भरा हो गया। सत्संग का बड़ा प्रभाव है सज्जनों। संत याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण शरण में गए कि महाराज उपाय बता दीजिए। इधर वशिष्ठ जी महाराज का सत्संग का प्रभाव देखिए। पूरे ब्रह्मांड में सत्संग यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये कथा लगती है, कहानी लगती है। कहानी ही सही, कथा ही सही, लेकिन सत्संग की महिमा छिपी है इस कथा और इस प्रसंग में। राजा दशरथ भी सत्संग करते थे और राजा जनक भी सत्संग करते थे।